स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। तनवीर बना तुषार झा, इरशाद बना गिरीश भारद्वाज। गाजियाबाद के मंदिर में मुस्लिमों ने की घर वापसी। उन्होंने कहा कि पूर्वजों ने मजबूरी में कबूला था इस्लाम। हमें हमारी गलती का एहसास, इसलिए हम अपनी घर वापसी कर रहे हैं। हम सनातन धर्म अपना रहे हैं। दोस्तों, इस खबर पर हम लौट कर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों मुसलमान अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना रहा है, क्यों वो सनातन धर्म को अपना रहा है। कुछ समय पहले कैनेडियन अफ्रीकी मौलवी बिलाल फिलिप्स ने इस्लाम छोड़ने की सुनामी आने की आशंका जताई थी। प्रसिद्ध अरब विशेषज्ञ डॉक्टर डैनियल पाइप्स का अवलोकन भी ध्यान देने योग्य है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़े पाइप्स कई दशकों से अरब मामलों के अध्ययन करता है। उनका ये मानना है कि मुस्लिम जगत में मजहब से दूर हो जाना जंगल में आग लगने की तरह फैल रहा है। इस्लाम छोड़ने वाले ये बता रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ था वो हो रहा है। अभी तुर्की मूल की लाले गुल ने एक संस्मरण पुस्तक मैं जीना चाहती हूँ लिखकर ये घोषणा की कि मैं इस्लाम को छोड़ रही हूँ। और अब वो पुस्तक तुर्की में सबसे ज्यादा बिक रही है। अब यह अनेक मुस्लिम देशों में हो रहा है। मुख्यतः 4 रूपों में व्यक्त हो रहा है। कठोर इस्लामी कायदों को छोड़ना, सभी मजहबी कायदों से छुट्टी करना, नास्तिक हो जाना और दूसरे धर्म को अपना लेना। चारों रूप कई मुस्लिम देशों में बढ़ रहे हैं, किंतु अलग अलग मुस्लिम देश में किसी खास चीज की प्रमुखता भी दिख रही है। जैसे तुर्की में नास्तिकता बढ़ रही है, सऊदी अरब में इस्लाम छोड़ने वाले बढ़ रहे हैं, ईरान में धर्मांतरण हो रहा है, मिस्र में कठोर इस्लामी कायदे छोड़े जा रहे हैं। ये सब अपने आप हो रहा है, इसमें किसी बाहरी कारक का जिक्र नहीं है। यानी मुसलमान स्वयं अपनी नियति तय करने की ओर आगे बढ़ रहा है। मुल्ला मौलवियों को सब कुछ तय कर देने की परंपरा को तोड़ा जा रहा है। मिस्र में उग्रवादी इस्लामी संगठनों के लोगों को नीची नजरों से देखा जा रहा है। कभी कभार सड़कों पर उनकी पिटाई भी हो जाती है। स्त्रियां अपने हिजाब फेंक कर विरोध दर्शाती हैं। इस्लाम के आलोचक लेखकों, पत्रकारों की संख्या और लोकप्रियता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तुर्की युवाओं में गैर इस्लामी तौर तरीके लोकप्रिय हो रहे हैं। वे इस्लामी विश्वासों के विपरीत अपना विचार बना रहे हैं। धर्म विश्वास ही नहीं, संस्कृति, आपसी संबंध, पोशाक, खान पान आदि में भी गैर इस्लामी व्यवहार अधिक प्रचलित हो रहे हैं। अर्थात मुल्ला मौलवियों के मूल दावों को ही खारिज कर रहे हैं। क्वीन गैलप संस्था द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 73% तुर्क लोगों ने अपने को गैर मजहबी बताया। किसी मुस्लिम देश में अपने मजहब से उदासीन लोगों की यह सबसे बड़ी संख्या है। वीन गैलप के सर्वेक्षण में 5% सऊदी नागरिकों ने अपने आप को पक्का नास्तिक कहा। अमेरिका में भी इतने ही लोग अपने आप को पक्का नास्तिक कहते हैं। यह भी नोट करने वाली बात है कि सऊदी अरब में तो सीधे सीधे लोग सनातन को अपना रहे हैं। इसी से पूरी स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरी ओर वही सरकार शिक्षा, संस्कृति, अर्थव्यवस्था में भी गैर इस्लामी चीजें को मंजूरी दे रही है। गैर मुसलमानों के लिए निषेध कुछ क्षेत्र अब सबके लिए खोले जा रहे हैं। साफ है कि वहां इस्लामी मत का एक अधिकार अब पहले जैसा नहीं रह गया है। यदि नागरिकों को छूट दी जाए तो स्थिति कुछ भी हो सकती है। ईरान में तो लोग क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे हैं और इस्लाम से दूरी बना रहे मुसलमान केवल मजहब ही नहीं बल्कि परिवार, सामाजिक संबंध, राजनीति आदि में भी इस्लामवादियों के विपरीत रुख लेते जा रहे हैं। वे स्वतंत्रता पूर्वक सोच विचार कर रहे हैं और मजहबी निर्देशों के अनुसार चलने से इनकार कर रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार अमेरिका में सालाना 1 लाख मुसलमान इस्लाम धर्म को छोड़ देते हैं। फ्रांस में लगभग 15,000 मुसलमान दूसरे धर्म को अपना लेते हैं। यह उन देशों में कुल मुस्लिम जनसंख्या के हिसाब से मामूली है, किंतु
रुझान के रूप से ये संख्या काफी ज्यादा है। एक बिल्कुल नई बात कि अब इस्लाम छोड़ने वाले संगठित होकर या अकेले अपनी बातों का प्रचार भी कर रहे हैं। अपना धर्म बदल चुके मुसलमान अपनी बात को बलपूर्वक रखते हैं। अब वो किसी से नहीं डरते, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर आमने सामने की बात हो। और दोस्तों, जब बात भारत देश की होती है तो आप सभी को पता है कि किस तरीके से यहाँ मुसलमान अपने धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को अपना रहे हैं। वो हर त्योहार को मना रहे हैं, चाहे वो हिंदू के कोई भी त्योहार हो, मुसलमान उसे मनाने से पीछे नहीं हटते। अभी आपने देखा कि किस तरीके से अयोध्या में सारे मुसलमान हर्षोल्लास के साथ भगवान राम का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं उस खबर के तरफ जो हमने वीडियो की शुरुआत में बताई थी। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में एक बच्चे समेत 4 लोगों ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। हिंदू रक्षा दल नामक संगठन ने स्थानीय मंदिर में वैदिक रीति रिवाज से हवन यज्ञ करवाकर इनकी घर वापसी करवाई। घर वापसी करने वाले लोगों ने सनातन धर्म में वापसी कर खुशी जताई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हिंदू रक्षा दल ने घर वापसी का यह कार्यक्रम गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में भोजपुरा मंदिर में आयोजित करवाया। इसके लिए मंदिर में ही यज्ञ और हवन कराया गया। फिर सनातन पद्धति से पूजा पाठ कराकर सनातन धर्म में घर वापसी कराई गई। इसके साथ ही इन सभी का नामकरण भी हुआ। इसमें तनवीर को तुषार झा और उसके बेटे हुसैन को युवराज नाम दिया गया। वहीं इरशाद को गिरीश भारद्वाज और मीना का नाम सूरजमुखी रखा गया। घर वापसी करने वाले लोगों का कहना है कि उनके पूर्वजों ने किसी मजबूरी के चलते इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन अब गलती का एहसास होने के बाद वो फिर से हिंदू धर्म अपना रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि अब कसम खाई है कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी और सनातन धर्म का पालन हमेशा करते रहेंगे। घर वापसी का ये कार्यक्रम आयोजित करने वाले हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और पिंकी भैया भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जो लोग भी अपने मजहब को छोड़कर सनातन धर्म अपनाना चाहते हैं, हिंदू रक्षा दल उनका स्वागत करेगा। जो लोग घर वापसी करेंगे उनकी सुरक्षा और साथ देने की जवाबदेही तय की जाएगी। भूपेंद्र चौधरी ने आगे कहा कि घर वापसी का कार्य हर सनातनी को अपने जीवन में करना ही चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम आगामी भविष्य में भी होते रहेंगे। जहां हिंदू एकजुट होता है ना, वहां हमेशा ही शांति का माहौल होता है। शांति भंग नहीं हो सकती। ऐसे इलाकों में हिंदू धर्म हर हिंदुओं की बहन बेटियों का हर तरह से सुरक्षा करती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।